जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज एक खबर जिसने मेरा ध्यान केंद्रित किया, जिसने मेरे को उस खबर को पढ़ने के प्रति खींच लिया, नवभारत टाइम्स के अंदर छपी। और नवभारत टाइम्स की वो खबर जो भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद और एक बहुत बड़े ऐसे स्टेटमेंट को दिखा रही है, जो दिखा रही है कि अब बहुत खतरनाक हालात भारत के बाहर बनते हुए नजर आने वाले हैं। खास तौर के ऊपर भारत भी इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ सकता है। और एक बहुत बड़ा बयान जो आप लोगों को भारत के सरकारी व्यक्ति ने दिया है, वो हिलाकर रखने की क्षमता रखता है और पड़ोसियों के अंदर खौफ पैदा करने की क्षमता रखता है ये बयान। तो ये बयान, गलती से जबान फिसल रही थी तो गलत मत लीजिएगा, तो बयान ही समझिएगा इसको। भारत के बॉर्डर बदलने की बात करी जा रही है और मुझको लगता है कि 2022 के अंदर करी गई सीमाओं के बदलने वाली बात क्या आगे आने वाले 2026 में सत्य साबित होने वाली है। तो आज इसी विषय के ऊपर सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। कौन से वो व्यक्ति है जिनकी बात ने मेरा ध्यान केंद्रित कर लिया, क्या है वो बयान, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और जानना भी चाहिए। भारत में रह रहे हो तो इस वीडियोस के माध्यम से हो रही बात आप लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए और खास तौर के ऊपर आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। एक स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आया नवभारत टाइम्स के अंदर, राजनाथ सिंह जी का एक बयान, एक स्टेटमेंट जो बहुत ही खतरनाक रूप में बोला गया। उन्होंने कहा कि भारत के बॉर्डर बदलने वाले हैं। मतलब क्या बदलने वाले हैं, क्या होने वाला है ये? उन्होंने कहा कि भारत के बॉर्डर बदलने वाले हैं और सिंध जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर माना जाता है, ये भारत के बॉर्डर बदल जाएंगे और सिंध भारत का हिस्सा वापिस भारत के अंदर आ जाएगा, पाकिस्तान का हिस्सा भारत के अंदर आ जाएगा। और 1947 के अंदर जो ये बंटवारा हुआ था सिंध पाकिस्तान का, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस बंटवारे को स्वीकार नहीं किया था। बंगाल वालों ने भी यही कहा था, कि पंजाब वालों ने भी यही कहा था, और बॉर्डर बन गया था। लेकिन बॉर्डर बनने के बाद में अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट ये निकल करके आया कि डिस्प्यूट होते रहे और आज तक भी वो डिस्प्यूट चल रहे हैं। एलओसी को छोड़कर बाकी हर जगह के ऊपर ये बहुत बड़े तौर के ऊपर सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्णता रखती है। तो ये भारत का हिस्सा होने वाला है और भारत का हिस्से से ताल्लुक रखता है। तो उन्होंने कहा, क्या जब पूछा गया कि क्या आप आक्रमण करने जा रहे हो पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये तो पता लगाना है कि सिंध भारत का हिस्सा है या नहीं, लेकिन सिविलाइजेशन के रूप में हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और मैं ये बोलता हूं कि रही बात जमीन का, तो जो बॉर्डर्स है वो कभी भी बदल सकते हैं। और ये बात जब राजनाथ सिंह जी के मुंह से निकली तो ये समझ लीजिएगा कि मतलब है कि कोई बहुत बड़ी हिडन प्लानिंग भारत कर रहा है। और जो ये हिडन प्लानिंग हो रही है भारत के अंदर, ये हिडन प्लानिंग क्या हकीकत में राजस्थान, पंजाब, गुजरात बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ सकती है। और जो सिंध आज पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है, वो आगे आने वाले टाइम के अंदर इस डेंजरस स्टेटमेंट हम लोगों को ये दिखा रही है कि क्या वो भारत का हिस्सा बनने वाला है। तो इस समय के अंदर जो हर एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोला जा रहा है, हर एक शब्द बहुत समझ करके बात करी जा रही है। और ये बात जो हमारे सामने निकल करके आ रही है, दिखा रही है कि केवल पीओके के लिए नहीं, गूंज बहुत लंबी और बहुत ऊंची उठाई दे रही है। तो गूंज का लंबा और ऊंचा उठना, इसका मतलब है कि हर कोई ये जानता है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। और ये मुसीबतें, ये घिराव बड़े तौर के ऊपर हम लोगों को, भारत को प्रेरित करेगा
कि इस खतरनाक घटनाक्रम से निकल करके जब भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व के अंदर अपना परचम लहराएगा। और उसी परचम के साथ में आज एक बहुत महत्वपूर्ण समय भी निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कल सुबह प्रदर्शित होगा। आज आप लोगों के सामने एक और वीडियो आने वाला है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ये एक ऐसा समय है कि जिसके अंदर हमको लगता है कि अखंड भारत का सपना जो जल्द ही पूरा होने की कगार पर बनता हुआ नजर आता है, जिसके अंदर बहुत सारे देश, जिसमें म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, तिब्बत, ये सब आते हैं। क्या हकीकत में आगे आने वाले टाइम के अंदर एक भारत का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे? क्या ये स्वयं अपने ही जो छोटे छोटे देश है ये अपने संरक्षण हेतु भारत के साथ में जुड़ते हुए नजर आएंगे? और बदलता हुआ भारत का स्वरूप जो एक उज्जवल स्वरूप है, क्या बहुत बड़े विशाल भारत का निर्माण करेगा? क्योंकि जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स इस टाइम सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से, राजनाथ सिंह जी कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, और उनकी लगातार कोई ना कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आती रहती है जो पड़ोसियों की नींदें उड़ा देती है। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट का आना, मेरे को ये लगता है कि भारत कहीं ना कहीं गहराई में बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। और अच्छी बात है ये प्लानिंग करना। बस फर्क इतना है कि बाद में आने वाले उन हिस्सों के साथ में जो लोग जो भारत को अपना नहीं मानते, भारत के प्रति कड़वाहट रखते हैं, जब वो भारत के अंदर जुड़ जाएंगे तो भारत के इंटरनल स्वरूप को होल्ड करना क्या उसी प्रकार से संभव हो पाएगा जिस प्रकार से इस जगह को पाना हमारे लिए आज चुटकियों का खेल बना हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत पीओके को, सिंध को अपने अंदर मिला नहीं सकता। भारत इतना सक्षम है, जो अभी ऑपरेशन 2 के बाद भारत पाकिस्तान का हल्का विवाद भी हुआ था, आप देखिए कि रातों रात पाकिस्तान को खत्म करने की क्षमता रखता था। तो लेकिन इस बात को सोचते हुए रुक जाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जब वो लोग हमारे अंदर आएंगे तो वो किस प्रकार का इंटरनल भारत को तोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। उनके कारण से कितना बड़ा विवाद बनता हुआ नजर आ सकता है, आगे भारत के लिए परेशानियों को लाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके विषय में आगे देखेंगे जब ये घटना घटित होगी। अभी तो ये स्टेटमेंट था, एक न्यूज़ थी, एक जानकारी थी जो आप लोगों तक मैंने इस जानकारी वाले वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं, किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं, केवल एक न्यूज़। तो उम्मीद करूंगा ये न्यूज़ आप लोगों को भी पसंद आई होगी जितनी पसंद मेरे को भी आई। तो मैं तो चाहूंगा कि भारत वही उन्नत भारत बने और हम उस ऊंचाइयों पर पहुंचे जिस ऊंचाइयों पर पहुंचने का हक है हमारा। तो इसी बात के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए आज आप सभी लोगों से जय भारत माता की कहते हुए इजाजत लूंगा। जय भारत माता की, जय माता दी। फिर मिलेंगे आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। जाने से पहले एक बारी चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की रोचक खबरें आप लोगों तक पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिएगा।